महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर एनडीए में फूट पड़ गई है। एक तरफ डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस है जो वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार के लिए मुसलमानों की सामूहिक वोटिंग को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दूसरी तरफ उनके सहयोगी अजीत पवार हैं जो मुसलमानों को रिझाने में लगे हैं। विधानसभा में 10% टिकट मुस्लिमों को देने की बात कर रहे हैं। अजीत पवार के स्टैंड ने बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि पूरे लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को इसी बात पर तो कोसा था कि वो दलित पिछड़ों का आरक्षण मुसलमानों को दे देगी। अब उनके सहयोगी ही टिकट बंटवारे में मुस्लिमों को रिजर्वेशन देने में लगे हैं, जबकि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने हिंदुत्व की राह पकड़ी हुई है। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में 14 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ वोट जिहाद देखा गया। फडणवीस ने कहा कि एक विशेष समुदाय के लोगों ने हिंदुत्व उम्मीदवारों को हराने के लिए सामूहिक रूप से मतदान किया। अब वो राज्य में हिंदुत्व को जगाने जैसी बात कर रहे हैं। लेकिन अगर अजीत पवार मुसलमानों को रिझाने की बात करेंगे तो फिर बीजेपी पर सवाल उठेंगे कि वो अजीत पवार के साथ क्यों हैं। वैसे भी बीजेपी के लिए महाराष्ट्र चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र बड़ा स्टेट है। लोकसभा में बीजेपी को महाराष्ट्र से तगड़ा झटका लगा था। वो 48 में से सिर्फ 9 सीट ही जीत पाई थी। अगर बीजेपी महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव भी हार जाएगी तो ये बैक टू बैक बड़ा झटका होगा। इसलिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है महाराष्ट्र में। खुद अमित शाह महाराष्ट्र के लिए सॉलिड प्लान बना रहे हैं, लेकिन अजीत पवार बीजेपी के सपने पर पानी फेरने में लगे हैं। अजीत पवार को लेकर बीजेपी पहले से ही बहुत कुछ सुन चुकी है। संघ ने भी इशारों में लोकसभा चुनाव की हार के लिए अजीत पवार से गठबंधन को जिम्मेदार बताया था। देवेंद्र फडणवीस ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि लोकसभा चुनाव में अजीत पवार की एनसीपी के वोट उन्हें ट्रांसफर नहीं हुए, लेकिन अजीत पवार बीजेपी के लिए मजबूरी बने हुए हैं।